जय हिंद साथियों, मैं आनंद चौहान आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग विद आनंद चौहान में। उम्मीद करते हुए आप सभी लोग बढ़िया होंगे। ज़बरदस्त तरीके से आप लोगों की तैयारी चल रही होगी। काफ़ी समय से आपकी मैथ की क्लास नहीं हो पा रही थी, कमेंट्स पे कमेंट्स आप लोगों के आ रहे थे और आप सभी जानते हो कि मुझे प्रॉब्लम हो गई थी। इस वजह से मैं आपके लिए वीडियो भी नहीं बना पा रहा था। जो वीडियो बना पा रहा था जिसमें दोस्तों मेहनत कम पड़ती थी, वो वाले वीडियो में ऑलरेडी बना दिया करता था। लेकिन दोस्तों अब आप लोगों की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको अब मैथ की क्लास जो है रेगुलर आपको देखने को मिलेगी। ठीक है भाई, तो चलिएगा, ये आज का हमारा जो सेशन रहने वाला है वो है सिंपल इंटरेस्ट का। काफ़ी लोगों की कमेंट्स आ रही है कि सर आप टाइम एंड वर्क स्टार्ट कर दीजिएगा, चाल समय दूरी स्टार्ट कर दीजिएगा। मैं आपके सारे चैप्टर्स कंप्लीट करवा दूंगा, जो भी चैप्टर्स आपके इस बुक में सीरियल वाइज दिए गए हैं। अभी तो आपका सिंपल इंटरेस्ट चल रहा है। सिंपल इंटरेस्ट काफ़ी बड़ा चैप्टर है। तो इससे पहले हमारी सिंपल इंटरेस्ट की 2 क्लासें हो चुकी हैं। ये हमारा पार्ट 3 है सिंपल इंटरेस्ट का। और यदि आप लोगों में से किसी ने भी पार्ट 2 को नहीं देखा है, पार्ट 1 को नहीं देखा है, तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। ठीक है भाई। और दूसरी बात, मैंने सिंपल इंटरेस्ट में इससे पहले जो हमारी क्लास हुई थी उसमें 1 से लेकर 52 तक के जो क्वेश्चन है पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों में कवर कर लिए थे। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 53 से लेकर क्वेश्चन नंबर 73 तक के जो भी क्वेश्चन इस बुक में दिए गए हैं उनको दोस्तों आज हम इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। तो वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर होगी, सब कुछ समझ में आएगा। जहाँ कहीं पर भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। तो चलिएगा दोस्तों, अब हम बिना टाइम वेस्ट के अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो एक बार प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों की जो शेयर करने की स्पीड है, सब्सक्राइब करने की स्पीड है, वो थोड़ी सी कम हो गई है। तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे, तो प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा हमारा। ठीक है, तो चलिएगा दोस्तों, अब हम बिना टाइम वेस्ट के अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता हुआ क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 भाई आपकी स्क्रीन पर लग चुका है। सभी लोग पहले तो पढ़ेंगे क्वेश्चन को और ध्यान से, और इसके बाद आंसर करेंगे, क्योंकि हम आपको बेसिक पॉइंट सारे पार्ट 1 पार्ट 2 में सब कुछ क्लियर करवा चुके हैं। इससे पहले तो आप पार्ट 1 पार्ट 2 को जरूर देख लेना है। तो चलिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 53 में क्या बोला गया है कि किसी धनराशि पर 10 वर्षों के लिए प्राप्त साधारण ब्याज उस धनराशि का 2/5 है, तो वार्षिक ब्याज की दर कितनी है। अच्छा क्वेश्चन है, और ये 7 मार्च 2024 को एग्जाम की आपकी सेकंड शिफ्ट का ही आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है भाई, तो कैसे करना है सॉल्व। तो देखो भाई, आप सभी जानते हो कि समय समय क्या होता है, टाइम। तो भाई देखो, समय यानी कि टी बराबर हमें कितना दिया गया, तो आपको सर समय आपको दिया गया सर 10 वर्ष का। समय कितना दिया भाई, समय आपका होगा सर 10 वर्ष दिया है। और बोला है कि वह प्राप्त जो साधारण ब्याज है वो उस धनराशि का 2/5 है। तो 2/5 का मतलब क्या होता है, देखिएगा, जो ब्याज है ना, ब्याज, और ब्याज किस पर मिलता है, आप कहोगे सर ब्याज जो होता है हमारा सिंपल इंटरेस्ट वो हमेशा मूलधन पर मिलता है। तो मूलधन पर मिलने वाला ब्याज यानी कि SI/P बराबर हमें कितना दिया गया, तो आप कहोगे सर 2/5। जहां पर क्या है, जहां पर दोस्तों ये जो हमारा ब्याज है वो हमारा है 2 रुपए और मूलधन हमारा कितना है 5 रुपए। यानी कि 5 रुपए पर जो ब्याज हमें कितने का मिल रहा है, तो आप कहोगे सर 2 रुपए का ब्याज मिल रहा है। तो अब यहाँ से हमें करना क्या है, करना कुछ नहीं है, आपको सिंपल साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगा देना है। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो मूलधन ऑलरेडी आपको दिया गया है, साधारण ब्याज भी दोस्तों आपको दिया गया है। साधारण ब्याज दिया गया है 2 रुपये बराबर मूलधन आपको कितना दिया गया है 5 गुणे दर आपको निकालनी है, तो दर हो जाएगी आपकी 8% गुणे समय आपको दिया गया है 10 और बटे में लिख देंगे भाई 100। बोलो हाँ या ना, यहाँ तक की बात समझ में आ गई। अब भाई इसको कैलकुलेट कर लेंगे, 0 से 0 कटेगा, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, ये दो नीचे इधर भाग में है, ये बराबर में, तो ये इधर चला जाएगा गुणा में हो जाएगा। तो आर बराबर कितना आ जाएगा मेरे शेर, आप कहोगे सर 4% आ जाएगा। बोलो हाँ या ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा भाई, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 4% दोस्तों जो है वार्षिक ब्याज की दर यहां से निकलकर आ जाएगी। आपको कितना भी समय दे दे, यहां पर 10 वर्ष दे दे, 20 वर्ष दे दे, 40 वर्ष दे दे, कोई दिक्कत नहीं है, आप बड़े ही आसानी से कर जाओगे भाई। ठीक है, चलिएगा भाई, ऐसा ही एक अगला क्वेश्चन आपके लिए देते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 सेम क्वेश्चन है भाई। इसमें क्या किया है, क्वेश्चन में बिल्कुल भी चेंज नहीं किया है। इसमें आपका 10 वर्ष था, धनराशि 2/5 ही थी। इसमें भी देखो धनराशि 2/5 ही है, केवल आपको समय 40 वर्ष दे दिया है। तो बस करना कुछ नहीं है, सेम क्वेश्चन रहेगा भाई। समय आपको दिया गया भाई टी बराबर कितना दिया गया, आपको सर 40 वर्ष दिया गया है।
40 वर्ष दिया गया है और आपकी धनराशि का 2/5 है, यानी कि ब्याज कितने का मिल रहा है आपको, सिर्फ ब्याज हमें मिल रहा है 2/5 पर। मूलधन आप निकाल ही सकते हैं, तो 2/5 मूलधन आपका दिया गया है 5, ब्याज आपको मिल रहा है 2 का। और भाई फॉर्मूला लगा देंगे तो भाई आपका साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर हमें बतानी है, तो दर हो जाएगी आर गुणे समय आपको दिया गया है 40 वर्ष का, बटे में आ जाएगा 100। बस सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा भाई। देखो करेंगे इसको सॉल्व तो इसको भी 0 से 1 0 इसको काट देंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 हो जाएगा यहाँ पे। और इसको मैं यहाँ से काट दूंगा तो आप कहोगे सर ये आपका कट जाएगा, कितनी बार कटेगा, 2 एकम 2 और ये हो जाएगा, और 2 दूनी 4, कितनी बार कटेगा भाई, 2 बार कट जाएगा। और ये 2 बराबर ऊपर भाग में यहाँ पर कट जाएगा आके, तो ये आपका कितना बन जाएगा मेरे शेर, तो आप कहोगे सर ये आपका कितना आ जाएगा, 2 से ये 2 कट जाएगा ना, तो ये 1% आ जाएगा, क्योंकि 2 बराबर में है तो ये 2 से 2 ये एक बार कट जाएगा, बराबर में 1 आ जाएगा। तो आर बराबर कितना आ जाएगा भाई, 1%। बोलो हाँ या ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर भाई पहला ही ऑप्शन हो जाएगा, आर बराबर 1%। यदि आप लोगों को दोस्तों यहाँ तक की यदि बात समझ में आ गई हो तो प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक कर दो। वीडियो को लाइक कर देंगे भाई जिसने भी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो आर बराबर मेरे भाई कितना हो जाएगा, 1% हो जाएगा। क्लियर भाई, चलिएगा आगे चले अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता हुआ क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है कि साधारण ब्याज पर, क्वेश्चन नंबर 55 में क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 55 में आपसे क्या बोला गया है, 53 नंबर 54 हो गया है, 55 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55 में बोला गया है कि साधारण ब्याज पर निवेश करने पर एक धनराशि जो है वो 19/5 वर्षों में स्वयं की 69/50 हो जाती है। ये थोड़ा सा इंटरचेंज किया, लेकिन इसमें भी आपको दर ही बतानी है, कह रहा है कि वार्षिक ब्याज की दर क्या हो जाएगी। अच्छा क्वेश्चन है भाई, सेम करेंगे उसी तरीके से आपका, ठीक है भाई, सेम क्वेश्चन होगा भाई। इस बार देखो क्या करना है आपको, देखो चीज़ों को आपको ध्यान से समझना है। बोल रहा है कि साधारण ब्याज पर निवेश करने पर एक धनराशि जो है ना 19/5 वर्षों में, आपको पहले तो ये आपको ये पता करना है कि समय कितना है। तो समय आप कहोगे सर समय जो दिया गया वो हमें दिया 19/5, तो टी बराबर हमारा समय कितना दिया गया आपको, उसे टी बराबर हमको दिया गया 19/5, ये हमारा क्या है दोस्तों, समय है। स्वयं का कितना हो रहा भाई, 69/50 हो रहा है, 69/50 हो रहा है। तो इस पर दोस्तों हम क्या निकालेंगे, ब्याज। तो 69 में दोस्तों क्या हो रहा है, इस 50 पर हमें 69 रुपये मिल रहे हैं। अब आप एक बात बताओ, आपका कोई राशि है, आपकी कोई राशि है भाई 50 रुपये, ठीक है, मान लो सपोज आपकी कोई राशि है 50 रुपये, और उस 50 राशि पर आपको 69 रुपये मिल रहे हैं, आपको उस 50 पर 69 रुपये मिल रहे हैं। तो मैं आपसे पूछूं कि कितना एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो आप कहोगे सर हमें 19 रुपये एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। तो ये जो 19 रुपये आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है ना, ये क्या मिल रहा है, तो आप कहोगे सर यही तो हमारा ब्याज है, यही तो हमारा ब्याज है। बोलो बात समझ में आई या नहीं। यानी कि जो हमें अतिरिक्त पैसा मिलता है मूलधन पर, तो वो हमारा ब्याज कहलाता है। तो ये मेरा जो 69 होगा, ये मेरा क्या है भाई, आपको सिर्फ मिश्र धन। तो आपको सिर्फ ब्याज बराबर होता क्या है, तो ब्याज बराबर ही होता है मिश्र धन माइनस मूलधन। ब्याज बराबर मैंने फॉर्मूला क्या बताया था आपको, ब्याज बराबर फॉर्मूला होता है मिश्र धन माइनस मूलधन। तो मिश्र धन मेरा था कितना, मिश्र धन यानी कि मुझे मिला टोटल कितना है, तो वो टोटल अमाउंट मेरा बना है 69 रुपये का, मैंने निवेश किया था 50 रुपये और 19 रुपये का ब्याज मिला है। तो ब्याज मेरा कितना आया, 19 रुपये। बोलो बात समझ में आई या नहीं, बात समझ में आई या नहीं। यदि बात समझ में आ गई तो थम्स अप कर देना मेरे भाई कमेंट पे, ठीक है। चलिएगा यहाँ से मैं इसको इरेज कर देता हूँ, बात तो समझ में आ गई होगी आप लोगों को। चलिए, तो यानी कि कहने का मतलब कि आपसे जो 69/50 आपको दिया गया है, ये आपका क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे सर यदि मुझे यहाँ से ऐसा ही निकालना है, ऐसा ही यानी कि ब्याज यदि मुझे यहाँ से निकालना पड़ेगा, तो ये हमारा जो 69 रुपये है, ये हमारा क्या बनेगा, तो आप कहोगे सर ये आपका बनेगा अमाउंट, और ये हमारा मूलधन आपका है, जो आपने राशि निवेश की वो 50 की। तो इस पर मुझे ब्याज जो कितने का मिला, तो आप कहोगे सर इस पर जो ब्याज मिला है ना, वो हमें 19 रुपये का ब्याज मिला है। तो यहाँ से आपने ब्याज निकाल लिया। जब आपने ब्याज निकाल लिया तो फार्मूला भी रख देना है मूल ब्याज का, कि उसका साधारण ब्याज का फार्मूला होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो भाई यहाँ से हम निकालेंगे क्या, ब्याज। तो ब्याज आपको कितने का मिला है, 19 का, बराबर मूलधन आपको दिया गया है, मूलधन आपका था कितना भाई, आप कहोगे सर ये तो मेरा अमाउंट था और ये मेरा मूलधन था। तो मूलधन कितना है मेरे भाई, तो आप कहोगे सर मूलधन हमें दिया गया है सर 50 का,
मूलधन गुणे दर, दर तो हमें निकालनी है तो दर हो जाएगी आर, गुणे समय आपको 19/5 का दिया तो 19, और बटे में दोस्तों आपका नीचे आ जाएगा 100 तो आना ही है, और बटे में इसका समय का 5 का आ जाएगा 19/5। बोलो यहाँ तक कर लिया। अब करना क्या है भाई, करना कुछ नहीं है, बस कैलकुलेट कर लेना है, आंसर आ जाएगा भाई। तो यहाँ से हमें निकालना क्या है भाई, दर निकालनी है, तो आर यहाँ से मैं बाहर ले लूँगा क्योंकि हमें दर को ही बताना है। तो यह आपका जो 100 × 5 है, ये नीचे भाग में ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर चला, नीचे भाग में ऊपर चला जाएगा ये, और ऊपर जो 50/9 गुणा में है ये आपका नीचे आ जाएगा भाग में। तो भाई इसको ऊपर भेज दो और इसको नीचे भेज दो। तो ये आर मैंने यहाँ से बाहर ले लिया तो ये हो जाएंगे आपके कितने, तो ये आपका हो जाएगा ये आपका 5 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएंगे 19 × 100 × 5, 100 × 5 ये ऊपर पहुँच गई, और भाई ये आपका नीचे आ जाएगा कौन सा, 50 × 19, बटे में कितना आ जाएगा 50, और गुणे में कितना आ जाएगा 19, क्योंकि ये भी 19 ब्याज का है ना आपका, तो ये आ जाएगा ब्याज का 19 नीचे। ठीक है, अब भाई इसको सॉल्व कर लेंगे, तो जब इसको काटेंगे तो 19 से 19 ये कट जाएगा, 0 से ये 0 कट जाएगा, 5 से ये 5 कट जाएगा, तो केवल यहाँ पर क्या बचा, 10 बचा, यानी कि आर बराबर हमारा कितना है, 10% हो जाएगा। बोलो बात समझ में आई है नहीं? क्वेश्चन को बस समझना है थोड़ा सा, बट वैसे क्वेश्चन तो आसान है, कर जाओगे आप लोग। ठीक है, तो आर बराबर कितना होगा मेरे भाई, आप कहोगे सर 10% इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। बहुत बढ़िया। इसी क्रम में बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 56, कि किसी धनराशि पर 20 वर्षों के लिए प्राप्त साधारण ब्याज। भैया सेम क्वेश्चन है जो मैंने अभी क्वेश्चन नंबर 53 में बताया था, बिल्कुल भी मत घबराना है, बस क्वेश्चन को देखते ही आंसर कर देना है। जो आपका भी क्वेश्चन में 20 वर्षों वाला है, अभी हम थोड़ी देर पहले आपको किस में बताए थे, क्वेश्चन नंबर 53 में शायद बताए थे भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53 में आपको एक बार दिखा देता हूँ, ये देखो रखा, ये 10 वर्ष का था, इसके बाद 40 वर्ष का आया, और इस बार आपको 20 वर्ष का दे दिया भाई। समय आपके पास है, धनराशि, मूलधन, ब्याज सब कुछ आपके पास है, केवल दर निकालनी है। तो यदि मैं आपसे बोलूं कि सर समय कितना है, तो आप कहोगे सर टी बराबर 20 वर्ष में ऑलरेडी दिया गया है, और भाई जो 2/5 है ये क्या है, तो आप कहोगे सर ये 2 रुपये का ब्याज मिल रहा है, किस पर, मूलधन पर। मूलधन हमारा दिया गया है बटे में 5, और ब्याज हमारा कितना मिल रहा है, 2 का। तो ब्याज कितना है, 2 का, मूलधन कितना है, 5 का। भैया फॉर्मूला लगा देंगे, साधारण ब्याज बराबर फॉर्मूला होता है मूलधन, मूलधन गुणे दर, और दर गुणे होता है हमारा समय, और बटे में आ जाता है 100। भाई बटे में आ जाता है 100, 20 से काटेंगे, 20 एकम 20, 20 पंचे 100, 5 नीचे भाग में दर आ जाएगा, गुणा में हो जाएगा, 5 से इसको काट दो चाहो तो आर बराबर बचेगा हमारा केवल 2%। बोलो बात समझ में आई या नहीं? आर बराबर मेरा भैया कितना बचेगा, 2%। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बोलो सब कुछ क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है? मैं आपको बिल्कुल एक सरल लैंग्वेज में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। उम्मीद करते हैं कि सब कुछ आपको क्लियर हो रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है भाई, चलिएगा आगे चलता हूँ अगले अपने क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 57, किसी धनराशि पर 5 सालों के लिए प्राप्त साधारण ब्याज। भाई ये भी आपका सेम क्वेश्चन है, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था कि समय आपके सामने, धनराशि भी आपको देखो, सबसे अच्छी बात है कि 2024 में जो क्वेश्चन इस टाइप के पूछे सभी में धनराशि 2/5 ही दी गई है, सेम शिफ्टों की तरह दिया गया, अभी 2/5 दी गई है। समय आपको दिया गया है भैया, समय कितना है, टी बराबर, आपको उसे टी बराबर हमारा दिया गया है 5 वर्ष। हमें निकालनी धनराशि, ब्याज बराबर आपको दिया गया है, मूलधन भी आपको दे दिया गया है भैया 2/5, 2/5 यहाँ से मैं निकाल लूँगा, ब्याज बराबर है 2, बराबर मूलधन दिया गया है 5, हमें बतानी है दर, और भैया समय कितना दिया है 5, और बटे में कितना आ जाएगा भाई 100। बटे में कितना आ जाएगा भाई 100, इसको काट देंगे तो 5 से इसको काट देंगे तो 5 दूनी 10, 5 से इसको काटेंगे 4 बार कटेगा, 4 दूनी 8, तो आर बराबर कितना आ जाएगा 8%। बोलो हाँ या ना? आर बराबर कितना आ जाएगा मेरे भैया, 8% आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बोलो बात समझ में आ गई? क्लियर भाई, समय चाहे जितना दे दे, बस आप इस कॉन्सेप्ट को एक बार समझ लो, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 58, यदि 5 वर्षों में साधारण ब्याज मूलधन का 35% हो तो भाई पूछा है कि ब्याज की दर क्या है। भाई अच्छा क्वेश्चन है भाई, ये वाला जो क्वेश्चन रहेगा भाई ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है भाई, अच्छा क्वेश्चन है, तो सभी लोग ध्यान से पढ़ेंगे, और ये एसएससी जीडी ने 29 नवंबर 2021 को दोस्तों एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है भाई, चलेंगे बताएंगे सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 58 का देखो दोस्तों, आपको यहाँ पर एक बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा कि साधारण ब्याज पर जो हमें ब्याज मिलता है वो हर साल कैसा मिलता है, समान मिलता है। ये बात याद रखना,
आप लोगों ने पढ़ा भी होगा ऑफलाइन कोचिंग वगैरह में कि जो साधारण ब्याज मिलता है वो हर साल हमेशा बराबर मिलता है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज की तरह नहीं मिलता है। जब हम आपको चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ाएंगे तो थोड़ा अलग तरीके से पढ़ाएंगे। तो अभी क्या मैं आपसे बता रहा हूँ साधारण ब्याज। साधारण ब्याज पर आपको जो भी ब्याज मिलता है वो सालाना मिलता है। जैसे आपसे मैं बोलूँ कि जो 5 वर्षों में साधारण ब्याज का मूलधन का 35%, तो भाई एक साल में जितना ब्याज मिलेगा दूसरी साल भी उतना ही मिलेगा, फिर उसके बाद तीसरी साल भी उतना ही ब्याज मिलेगा। यानी कि कहने का मतलब है कि जो आपका साधारण ब्याज मिलता है वो हर साल कैसा होता है, समान होता है। चक्रवृद्धि ब्याज में नहीं होता। तो जब चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ाएंगे तब बताएंगे, लेकिन अभी क्या पढ़ रहे हैं साधारण ब्याज, तो इस पर थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है। इसके अलावा कुछ नहीं। तो साधारण ब्याज पर मिलने वाला जो ब्याज होता है हमेशा समान रहता है। तो भाई सबसे पहले तो आप लोग एक साल का निकाल लेंगे यहाँ से। एक साल का यहाँ से हमें निकाल लेना है। जब एक साल का आप लोग निकाल लोगे तो कोई दिक्कत ही नहीं भैया। एक साल में भाई कितना ब्याज मिल रहा है, 35%। 35% जो ब्याज मिल रहा है वो कितने वर्षों में मिल रहा है, अभी 5 वर्षों में। तो यहाँ से हम एक साल का निकाल लेंगे। तो एक साल का कितना हो जाएगा भाई, इसको आपको इसको काट देंगे। तो 5 सत्ते 35, यानी कि एक साल में भाई कितना परसेंट का ब्याज मिला, आप कहोगे सर 7% का ब्याज मिला। ये जो 7 आया है यही तुमसे पूछा गया था कि ब्याज की दर, तो भाई 7% सालाना। 7% सालाना, यही इस क्वेश्चन का मेरे भाई आंसर हो जाएगा। 58 का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बोलो बात समझ में आई या नहीं। चलो भाई आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 59, किसी धनराशि पर 4%। अब इस बार देखो एग्जामिनर ने क्या किया है, आपसे वर्ष पूछ लिया है, इस बार आपको समय पूछा गया है। भाई क्वेश्चन का तरीका वही है जो अभी हम आपको स्टार्टिंग में 53 नंबर क्वेश्चन में बताए थे कि 10 साल में 2/5 हो जाता है। भैया सेम क्वेश्चन है, बस इस बार आपको उसमें दर निकालते थे, इस बार हमें समय निकालना है। बस इस बार करना क्या, समय। तो भाई अब देखो लो, सबसे पहले आपको क्या क्या दिया गया है। देखो इस बार आपको दर दी गई है। आप कहोगे सर R%, R बराबर हमें दिया गया है 4%, ठीक है। साधारण ब्याज पर धनराशि यानी कि जो ब्याज मिल रहा है वो हमें मिल रहा है 3 का। किस पर, मूलधन पर। मूलधन हमारा कितना दिया गया है, आपको सर 3/5 है, तो जिसमें मूलधन हमारा है P और ब्याज है हमारा 3। अब भाई समय निकालना है तो समय का फॉर्मूला लगा देंगे। भाई सबसे पहले तो आपको साधारण ब्याज का ही सिंपली फॉर्मूला लगाना है। ब्याज आपको दिया गया है 3, मूलधन कितना है 5, गुणे दर आपको दी गई है 4%, समय आपको निकालना है और बटे में आ जाएगा 100। सिंपल उसी तरीके से करना है। तो यहाँ से हमें निकालना है समय, तो टी बराबर बाहर ले लेंगे, बराबर 100 नीचे बाप का भाग में, ऊपर चला जाएगा गुणा में, और ऊपर की जो चीज़ गुणा में वो नीचे आ जाएगी भाग में। तो ये 5 चौको कितना हो जाएगा, 20 आ जाएगा नीचे, ये 100 चला जाएगा ऊपर, 3 इधर आपका बाहर है, तो ये आपका इधर आ जाएगा गुणा में। तो 100 तियाँ कितना हो जाएगा भाई, आपको सर ये आ जाएगा 300। भैया इसको काट देंगे तो 0 से 0, 2 से काट देंगे तो 15 बार कट जाएगा, 15 दूनी 30, यानी कि समय हमारा कितना आ जाएगा भाई 15 वर्ष का। बोलो बात समझ में आई या नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर भाई क्या है, 15 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बात समझ में आ गई भाई। बात समझ में आ जाए तो भाई कमेंट करके थम्स अप जरूर कर दिया करें। चलिएगा भाई अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60, किसी राशि पर 8% वार्षिक दर से। भाई सेम क्वेश्चन है, इस बार भी आपको देखो समय पूछा है। समय पूछा है मेरे भाई तो बहुत आसानी से आप बता लोगे। भाई देखो समय पूछा है ना, तो भाई दर आपको दी गई है। आर बराबर हमें कितना दिया गया मेरे भाई, ले आर बराबर कितना दिया गया, 8% वार्षिक दर से। आप कहोगे सर ब्याज कितना मिल रहा है, 2 का मिल रहा है। किस पर मिल रहा है, मूलधन पर। मूलधन आपका कितना दिया गया, बटे में 5, और ये आ जाएगा 2। बोलो हाँ या ना। बोलो यहाँ तक की बात समझ में आई। इसके बाद पूछा है कि समय कितना है। तो भाई सबसे पहले तो वही फॉर्मूला लगा दो, ब्याज बराबर मूलधन कितना है 5, दर कितनी है 8, समय हमें बताना है, हो जाएगा टी, और बटे में कितना आ जाएगा भाई 100। टी यहाँ से बाहर आ जाएगा भाई, ये 100 ऊपर चला जाएगा, गुणा में आ जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 100, और ये आपका 2, 100 दूनी 200 हो जाएगा। इससे जब हम गुणा करेंगे, क्योंकि ये आपका बराबर में यहाँ से गुणा हो जाएगा, तो ये 100 दूनी हो जाएगा 200 हो जाएगा ऊपर, और 8 पंचे 40, ये आ जाएगा नीचे, क्योंकि ऊपर चीज़ जो गुणा में वो नीचे भाग में आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ से समय निकालना है। 40 पंचे कितना होता है भाई, 40 पंचे ही 200 होता है। तो क्या कहोगे मेरे भाई, 5 वर्ष का आ जाएगा समय। 5 वर्ष का दोस्तों यहाँ से हमारा क्या निकला गया, समय निकलेगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बोलो भाई बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही। तो क्या कहोगे सर 5 वर्ष, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 5 वर्ष का समय। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 59 और 60 सेम क्वेश्चन है, कर लोगे आप लोग। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61, किसी धनराशि पर 5 वर्षों के लिए साधारण ब्याज मूलधन के
20% के बराबर है, कितने वर्षों में ब्याज मूलधन के बराबर हो जाएगा। इस बार क्या पूछा कि इतना इतना है और बराबर हो जाएगा। भाई थोड़ा सा बॉडी लैंग्वेज को चेंज किया है इस बार एग्जामिनर ने, लेकिन घबराना तो बिल्कुल है ही नहीं। मैंने आपको बताया है सब कुछ कि आपको कैसे कैसे क्वेश्चनों को हैंडल करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन 61 भी मैं आपको उसी तरीके से बताऊंगा जिससे आप आसानी से इन क्वेश्चनों को पहचान सकें, और कैसे कैसे कॉन्सेप्ट बस क्लियर करते रहो आप लोग। बस ट्रिक के पीछे कोई नहीं भागेगा, सिर्फ कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। कॉन्सेप्ट क्लियर कर जाओगे तो एग्जाम में दिक्कत नहीं होगी। इस क्वेश्चन को देखने में थोड़ा सा आपको कठिन लग रहा होगा, लेकिन जब अभी आप इसको सॉल्व करोगे ना तो भाई आप कहोगे सर इतना मतलब आसान क्वेश्चन था कि हम तो इसको 1 सेकंड में कर लेंगे भाई। आप यही कहोगे भाई, ठीक है। बस केवल वीडियो को लास्ट तक आप लोग जरूर बने रहें, आपको सब कुछ क्लियर कराएंगे, सब कुछ सिखाएंगे भाई, ठीक है। बस थोड़ा सा पेशेंस बना लीजिएगा, क्योंकि मैं बीच में जो मेरी तबीयत है बहुत ज़्यादा बिगड़ गई थी, और अभी भी थोड़ा सा ही आराम है, अभी पूर्णतः आराम नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अपनी ओर से कोशिश आपको पूरा करूँगा, ठीक है। चलिए देखिएगा, आप एक बात बताओ कि 5 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पे मूलधन का कितने परसेंट के बराबर है? 20% के। यानी कि जो 5 सालों का जो ब्याज है वो किसके बराबर है? आप कहोगे सर ये 20% के बराबर है। बोलो हाँ या ना। और ये जो 20% है ना, ये किसके बराबर है? मूलधन के। यहाँ पर देखो सब कुछ प्रश्न में दिया गया, मैं अपनी ओर से कुछ नहीं बोल रहा हूँ, ये जो प्रश्न दिया गया मैं वही बता रहा हूँ। मूलधन के 20% है। अब मैं आपसे कहूँ कि सर इसमें मूलधन कितना है, आप कहोगे सर मूलधन तो दिया नहीं है। तो मैंने एक बात बताई थी पार्ट 1 में कि मूलधन जब कुछ भी ना दिया जाए तो मूलधन जो भी होगा वो अपने आप में 100% होगा। बोलो हाँ या ना। मैंने आपको बताई थी कि मूलधन जो भी होगा वो कितना होगा मेरे शेर, आप कहोगे सर अपने आप में 100% होगा। तो ये जो आपका जो ब्याज है 20% का, ये किस पर मिला है? मूलधन पर। तो मूलधन पर कितना मिला है भाई? 100% है हमारा मूलधन। तो ये 20% से ये 100% होने में क्या मतलब क्या क्या प्रक्रिया रही। तो चाहो तो आप जहां से 20% बराबर 100 के, तो 1% की वैल्यू निकाल लोगे, चाहो तो 1% की वैल्यू निकाल लो या गुना करके। तो 20 100 का कितना गुना है? तो आपको सर ये तो इसका 5 गुना हो रहा है, ये इतना 5 गुना हो रहा है। जब परसेंटेज यानी कि दर, इसका जब दर मूलधन का आपका इतना गुना है तो समय भी उतना ही गुना होगा। बोलो हाँ या ना। तो समय भी उतना ही गुना होगा। तो समय कितना था? 5 वर्षों का। तो 5 वर्षों का भी हम 5 गुना कर देंगे मेरे भाई, तो बस आंसर आ जाएगा। तो 25 हो जाएगा। तो यानी कि कहने का मतलब है 25 वर्ष। तो भाई जो कितने वर्षों में ब्याज मूलधन के बराबर हो जाएगा? तो 25 वर्षों में जो ब्याज है ना वो मूलधन के बराबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बोलो हाँ या ना। बात समझ में आ गई? तो जितना आपका परसेंटेज है वो मूलधन में जितना गुना हुआ है उतना ही गुना आपका समय में होगा। अभी आगे क्वेश्चन करवाएंगे तो आप लोग कर लोगे भाई, ठीक है। लेकिन आपको हमेशा जो मूलधन है ना, हमेशा आपको ये जो मूलधन दिया हमेशा आपको 100% मानना है, इस चीज का ध्यान रखना है। आपको प्रिंसिपल कितना मानना है? हमेशा आपको 100% मानना है, बस बात खत्म, ठीक है। चलिए आगे के चलते हैं। अगला क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है 62। सेम क्वेश्चन है मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 62 आपको दिया गया आपके सामने। 5 वर्षों के मूलधन के 25% के बराबर। इस बार भी देखो इन्होंने क्या किया, मूलधन नहीं दिया है। तो 5 वर्षों के लिए है कितना मेरे भाई? 5 वर्षों के लिए कितना है भाई? आप कहोगे सर 25%। मूलधन जब भी ना दिया जाए तो हमेशा आपको उस कंडीशन में 100 मान लेना है। तो ये इसका कितना गुना है? तो आप कहोगे सर ये तो इसका 4 गुना हो रहा है। जब ये इसका 4 गुना है तो समय का भी 4 गुना कर देंगे। तो 5 चौको कितना हो जाएगा भाई? 20 वर्ष हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर भाई कितना आ गया? 20 वर्ष आ गया। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बोलो बात समझ में आई मेरे शेरों? बात समझ में आ गई तो भाई लाइक का बटन प्रेस कर देंगे सभी लोग, और कमेंट करके भाई सभी लोग बताएंगे कि आज का सेशन लगा कैसा है, ठीक है। और जो भी सजेशन हो आपका हमारे लिए तो प्लीज़ एक बार आप लोग हमें ज़रूर बताएंगे। और प्लीज़ भाई आप सभी दोस्तों से एक ही अनुरोध है कि प्लीज़ नेक्स्ट थोड़ा सा सपोर्ट करिएगा। आप लोगों की थोड़ी सी जो स्पीड है ना भाई, थोड़ी सी लो हो गई है सब्सक्राइब को लेकर, तो प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे, ठीक है भाई। और वीडियो को शेयर भी करेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63 कि एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज पर 12 वर्षों में स्वयं की 3 गुनी हो रही है। भाई देखो स्वयं का यानी कि 12 साल में जितनी भी राशि हो रही है वो अपने आप की 3 गुनी हो जाती है। तो कितने सालों में अपने आप की 5 गुनी हो जाएगी, स्वयं की 5 गुनी हो जाएगी। अच्छा क्वेश्चन है मेरे भाई, 1 सेकंड में आंसर आएगा आप सभी का, 1 सेकंड में आंसर आएगा मेरे दोस्त आप सभी का। पहले आप लोग करो सॉल्व, आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं आएगा तो उसके लिए हम बैठे हैं, सब कुछ आपको अच्छे से क्लियर कराएंगे भाई, ठीक है। सब कुछ अच्छे से क्लियर कराएंगे। एक बार शेयर कर दो भाई प्लीज दोस्तों, आप लोग वीडियो को शेयर कर देंगे भाई सभी लोग। अच्छा क्वेश्चन है भाई, शेयर कर देंगे सभी लोग।
अब मैं इसमें आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताऊंगा, एक छोटा सा क्वेश्चन, बस समझना है आपको केवल, बस और कुछ नहीं है इसमें से, केवल समझना है क्वेश्चन को, ठीक है। जैसे मैं आपसे कहूँ कि कोई धनराशि, जब कोई धनराशि आपको ना दी जाए तो वहां पर ऐसी कंडीशन में हमेशा आपको राशि 100 मान लेनी है। भाई मैं आपसे एक बात बोलूं कि कोई राशि है 100 है, सबसे पहले उसमें मान लिया कि आपकी जो राशि है वो कितनी है, 100 है। अब आगे आपको क्वेश्चन में बोला है कि कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 12 सालों में स्वयं की 3 गुनी हो रही है। तो स्वयं की मान लिया कि मेरी जो राशि है वो 100 है, वो दोस्तों कितनी हो रही, 3 गुनी। तो 100 का 3 गुना कब होगा, तब 300 बनेगा जी। जो बोलो बनेगा या नहीं बनेगा, तो 100 का 3 गुना कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। राशि हमेशा 100 माननी है जब भी आपको कुछ ना दिया जाए। तो भाई 100 राशि थी मेरी, वो कह रहा है कि स्वयं की 3 गुनी होगी, तो भाई 300। तो यदि मैं आपसे पूछूं तो यहाँ पर कितने की वृद्धि हुई, तो आप कहोगे सर जो वृद्धि हुई है ना वो 200 की वृद्धि हुई है। किस पर, इस 300 पर। इस 100 पर जो है वृद्धि हुई है 200 की, तभी तो ये 3 गुना ही होगी जाके, 100 का 3 गुना 300, और इस पर वृद्धि हुई है 200 की। हमसे बोला कि 12 वर्षों में यह कितने गुना, स्वयं का 5 गुना हो जाएगी, कितने वर्षों में ये, तो ये 12 वर्षों में हो रहा है ना ये 200, क्योंकि कोई राशि है ना 12 वर्षों में स्वयं की 3 गुनी हो रही है। तो ये राशि जो हो रही है तो स्वयं में कितना गुना ज्यादा हो रहा है, आप कहोगे सर 200 गुना ज्यादा हो रहा है। तो ये जो 200 निकल के आए ये 12 वर्ष का है, क्योंकि 12 वर्ष में ही तो बोला है कि 12 वर्षों में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है। तो ये 12 वर्ष का ही मान दिया गया। तो 12 वर्षों में हो कितना रहा है मेरे भाई, तो आप कहोगे सर ये 200 ज्यादा हो रहा है। इस 300 में 200 का वृद्धि हो रहा है 12 वर्षों में। हमसे पूछा तो वह राशि कितने वर्षों में स्वयं की 5 गुनी हो जाएगी। अब इस बार हमें क्या बतानी है, 5 गुनी। अब भाई कोई भी राशि होगी जो अपने आप में 100 होगी, अब वो जो राशि इसको 5 गुना करना है, तो 100 का 5 गुना कितना होगा भाई, आप कहोगे सर 500 होगा। बोलो हाँ या ना। 100 की चीज जो है आपकी जब वो 500 में हो जाएगी, यानी कि आपको अक्सर इसका 5 गुना हो जाएगा। तो यदि मैं इसमें वृद्धि निकालने के लिए आपसे बोलूँ तो इसमें कितने की वृद्धि हुई, तो आपको अक्सर जो वृद्धि हुई है ना वो कितने की हुई है, आपको अक्सर 400 की वृद्धि हुई है। वृद्धि इस पर कितने की हुई है, 400। जब ये 400 की वृद्धि होगी कब, जब ये स्वयं का 5 गुना होगी। तो भैया ये मैंने 5 गुना ही तो लिखा है 100 का, और मैंने यहाँ पे राशि कितनी मानी, 100, यानी कि वो राशि है वो स्वयं की 5 गुना हो जाएगी। तो वृद्धि कितने की होगी, 400 की। जो वृद्धि यहाँ पर 400 की हुई है वो पूछ रहा है कि कितने वर्षों में, तो समय निकालना है। तो ये कितने की वृद्धि हुई है, 400 की। ये 400 की वृद्धि हुई कब है, जब इसमें 200 गुना हुआ था। तो इसे 200 से ये कितना हो गया भाई, अब आप कहोगे सर ये तो हो गया 400, तो कितने गुना हुआ है, तो आप कहोगे सर ये तो इसका 2 गुना हो गया है। जब ये राशि इसकी 2 गुनी हो गई है तो भाई ये राशि 400 बनाने में हमें समय भी दोस्तों 2 गुना करना पड़ेगा, तो समय भी 2 गुना ही लगेगा। तो ये हो जाएगा 12 दूनी 24 वर्ष। बोलो बात समझ में आई या नहीं। तो यही तो पूछा कि 5 गुना होने में कितना समय लगेगा, 24 वर्ष का समय लगेगा मेरे दोस्त। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बोलो बात समझ में आई या नहीं। मैं आपको एक अच्छे कॉन्सेप्ट से समझा रहा हूं, उम्मीद करते क्लियर हो गया होगा। भाई एक बार फिर से देखो, राशि मेरी थी 100, मैंने 3 गुना किया तो 300 हो गया, वृद्धि हो गई 200 की। ये जो 200 की वृद्धि है 3 गुनी 12 वर्ष के लिए ही दी गई, तो 12 वर्ष में कितना हो रहा है, वृद्धि 200 की। अब वो इसको 5 गुना बोल रहा है उसी राशि को, तो राशि मेरे पास 100 है, तो 100 का 5 गुना 500 है, तो कितने की वृद्धि हुई, 400 की। भैया 12 सालों में इतनी हो रही है, ठीक पूछा है कितने सालों में वो 5 गुना हो जाएगी, तो 5 गुने का मतलब है 400, तो 200 था पहले 400 हो गया है। कितने का गुना हुआ है, 2 का गुना हुआ है। तो जब 2 का गुना राशि पर हुआ तो समय में भी उतना ही हमें समय लगेगा। तो समय भी 2 गुना कर देंगे तो 12 दूनी 24 वर्ष आ जाएगा। क्लियर। चलिएगा अभी आगे बहुत सारे ऐसी ही इसी टाइप के क्वेश्चंस देंगे, आप लोग करेंगे भाई, ठीक है। साधारण ब्याज की दर पर एक निश्चित धनराशि 8 वर्षों में स्वयं की 5 गुना हो जाती है 8 सालों में, तो 24 वर्षों में समान साधारण ब्याज की दर पर यह स्वयं का कितने गुना हो जाएगी। इस बार गुना पूछा, उस बार समय पूछा था भाई। उस बार क्या पूछा था, समय पूछा था। इस बार आपसे भाई गुना पूछा है। भाई 8 सालों में स्वयं का 5 गुना, तो 8 का भाई 5 गुना करना है भाई, 8 का 5 गुना करना है भाई इस बार, ठीक है भाई, घबराना नहीं है। 8 का 5 गुना करना, तो 8 पंचे 40 होता है भाई। अब 8 का जो 5 गुना है आपको 40 होता है, तो 40 में आप कोई भी मतलब इसमें अगर हम जीरो भी बढ़ा लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई, ठीक है। क्योंकि इसको हमें करना है क्या, इसको 400 बना लेंगे, ठीक है भाई, इसको हम 400 बना लेंगे। करना हमें उसी मेथड से है जो कि अभी मैंने आपको क्वेश्चन नंबर इसमें बताया था 63 में, इसी मेथड से आपको इसको भी करना है। चलिए करेंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। देखो 8 सालों में स्वयं का 5 गुना हो रही है भाई। मूलधन मैंने माना कि 100, भाई ध्यान से सुनेंगे, मैं आपको फिर से एक बार बता रहा हूँ। कोई धनराशि भाई मेरे पास है, देखिए निश्चित राशि 100 रुपए, ठीक है, और 100 को भाई 5 गुना होने में 8 वर्ष का समय लगता है, तो 100 का 5 गुना कितना होगा भाई, आप कहोगे सर 500 हो जाएगा।
तो इस पर वृद्धि कितने की, तो आप कहोगे सर जो वृद्धि हुई है वो हुई है 400 की। कितने वर्षों में, 8 वर्षों में, क्योंकि इसमें समय हमें बोला गया है ना कि 8 वर्षों में स्वयं का 5 गुना, तो 8 वर्षों में कितना गुना हो गया भाई, आप कहोगे सर ये तो हो गया है 400। कितना हो गया भाई 400। हमसे पूछा कि 24 वर्षों में, इस बार हमें समय इन्होंने दे रखा है, इस बार समय नहीं निकालना है, इस बार क्या करना है भाई, इस बार गुना पूछा है, 24 साल का हमें इसमें समय दिया गया है। तो 8 वर्ष का समय करने में हमें 400 जो है अधिक वृद्धि हुई है, 8 सालों में 5 गुना होने पर 400 की वृद्धि हुई है। तो पूछा 24 वर्ष में, तो समय देखो कितना समय लगा है, कितने गुना समय लगा है। तो यहाँ से आप समय का गुना निकाल सकते हो कि ये 8 साल था, अब ये 24 हो गया, तो कितने गुना होगा, आपको सर ये 3 गुना हुआ है। जब समय इसका 3 गुना है तो राशि का भी 3 गुना होगा, तो राशि भी हमारी 3 गुनी हो जाएगी। तो 400 का 3 गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 4 तियाँ हो जाएगा 1200। तो वो राशि कितनी हो जाएगी, आप कहोगे सर 1200 गुना हो जाएगी, 1200 हो जाएगी। ये 1200 जो हुई है ये राशि थी कितनी, ये राशि मैंने आपको जैसा कि यहाँ पे बताया था कि ये जो राशि आपकी जो 400 की मिली थी, ये इस पर 100 पर ही तो मिली थी ये राशि। 100 के कितने हुई थी वृद्धि, 400 की। तो पहले जो राशि हमारी थी कितनी, तो ये वही पॉइंट आपका यहाँ से निकल के आ गया कि जो राशि आपकी जो 100 थी वो 1200 थी, अब हो कितनी गई है भाई 1300। ये जो 1300 होगी तभी तो इस पे हमें 1200 का वो मिलेगा लाभ। तो ये 1200 इसमें क्या होगी वृद्धि, तो ये वृद्धि ही तो ये निकल के आई है, ये वृद्धि ही तो निकल के आई है यहाँ पर। तो वही चीज़ है। तो यहाँ पर भाई जो 1300 होगा ना, ये आपका इस 100 रुपये भी तो जुड़ेंगे मूलधन के। तो 100 रुपये ये हैं, 1300 ये हैं, तो यानी कि 1200 ये, 100 ये, तो कितने हो जाएंगे 1300। तो यानी कि कहने का मतलब है कि जो आपका जो 1300 हुआ है ना, ये 1300, इस 1300 को ही हम क्या बोलेंगे, इसी को आपको 13 गुना बोल देना है कि कितने गुना हो जाएगी भाई। राशि थी 100, 100 से हो गई 1300, यानी कि 1300 का मतलब उसका 13 गुना। 100 थी राशि, 100 से 1300 हो गई, यानी कि 13 गुना बढ़ गई। तो आप क्या कहोगे सर, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर होगा भाई, 13 गुना इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर हो जाएगा। बोलो बात समझ में आ गई या नहीं। ये 1300 आ जाए, आप ये भी आंसर है। अब वैसे गुना में पूछा तो 100 का 13 गुना कर देंगे तो कितना होगा, 1300 तो होगा। तो बस वही तो इसमें लिखा है 13 गुना, बस बात खत्म। आगे देखो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 में देखो इस बार क्या पूछा है कि एक धनराशि साधारण ब्याज की दर से 10 वर्षों में स्वयं का 7 गुना और 20 वर्षों में समान साधारण ब्याज की दर से स्वयं का कितने गुना हो जाएगी भाई। इस बार भी देखो गुना पूछा, सेम क्वेश्चन है, अभी करा के आए हैं क्वेश्चन नंबर 64। ठीक है भाई, कोई राशि है 100 है भाई, मैंने मान ली राशि 100 है, 7 गुना हो रही है 10 वर्षों में, ये 10 वर्ष का निकाल रहा हूँ, 7 गुना है, यानी कि 100 का 7 गुना 700 होगा। तो यदि मैं आपसे वृद्धि पूछूंगा तो आपको सर 600 की वृद्धि हो जाएगी भाई। वृद्धि कितने की हुई, 600 की। ये कितने सालों में हुई, आपको सर ये 10 वर्षों में कितना हमें वृद्धि हुई है, आपको सर 600 की वृद्धि हुई है। हमसे पूछ रहा है 20 वर्षों में, तो भाई आप यहाँ से एक बात बताओ, जो समय अब हमें हम दिया गया है 20 वर्ष, तो समय कितने गुना हुआ, तो आपको सर 10 दूनी 20, समय जब इसका 2 गुना हुआ तो राशि का भी 2 गुना करना पड़ेगा। तो राशि हमारी कितनी हो जाएगी, आपको सर 6 दूनी 1200 हो जाएगी। राशि कितनी हो गई है 1200, यानी कि ये 1200 कब हुई है, जब इसने क्या किया कि 20 वर्षों में साधारण ब्याज की दर पर, कोई राशि हमारी 100 रही होगी, हमारी जो राशि रही होगी वो 100 रही होगी, और उस 100 पर ये 1200 की इसमें वृद्धि हुई होगी। तो जब 1200 की वृद्धि हो गई होगी तो वो राशि हमें मिली होगी 1300 के हिसाब से, यानी कि 1300 हमें कुल मिला होगा ब्याज। आप कहोगे सर इस पर वृद्धि हुई है 1200 की, लेकिन हुआ कितना है 1300। तो ये नहीं कहने का मतलब इस क्वेश्चन का भी आंसर कितना आएगा कि भाई 100 वाली राशि थी, 100 से कितना हो गई भाई, अब 1300 हो गई है, 1300 हो गई, यानी कि इसका भी क्या हो गया भाई 13 गुना ही हो गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर भाई क्या आएगा, 13 गुना इसका भी आएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बोलो बात समझ में आई या नहीं। यदि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गई तो भाई एग्जाम में दिक्कत नहीं होगी भाई किसी को, ये मेरी गारंटी। बस कॉन्सेप्ट एक बार आप लोग अच्छे से क्लियर कर लो, दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिएगा, सेम क्वेश्चन था भाई, समझ गए आप लोग। आगे चलो भाई अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 66। किसी वार्षिक ब्याज की दर पर साधारण ब्याज पर एक धनराशि 5 वर्ष में 3 गुना हो जाएगी। तो अच्छा, मतलब 5 साल में 3 गुना हो जाएगी किसी ब्याज की दर पर। इस बार हमसे दर पूछी भाई, अच्छा क्वेश्चन है, निकाल लोगे आप लोग। 5 साल में 3 गुना हो जाएगी किसी वार्षिक ब्याज दर पर साधारण ब्याज पर एक धनराशि 5 वर्ष में 3 गुना हो जाएगी। अच्छा क्वेश्चन है भाई, करो भाई सभी लोग, समय दिया गया भाई सभी को।
समय कितना दिया है मेरे शेर? आप कहोगे सर 5 वर्षों का समय दिया गया है। ठीक है भाई, 5 वर्षों का समय दिया गया और वो धनराशि हो कितनी रही है? 3 गुना। भाई आप एक बात बताओ, कोई राशि है 100, अब वो 100 से 3 गुना हो रही है। भाई मैंने आपको मूलधन हमेशा 100 मानने को बताया है, तो 100 से 3 गुना हो रहा है तो वृद्धि कितने की? तो आपको उससे वृद्धि तो इस पे हो गई है 200 की। वृद्धि इस पर हो गई है भाई 200 की, यानी कि 200 हमें ये क्या मिल रहा है? ब्याज मिल रहा है। तो ये हमारा क्या निकल के आ गया? तो आप कहोगे सर ये तो हमारा ऐसा ही निकल के आ गया 200। 100 रुपए की चीज़ हमें 300 उसके मिल गए, तो हमें 200 रुपए उस पर क्या मिला है? ब्याज मिला है। जो वृद्धि होती है, जो एक्स्ट्रा पैसा मिलता है, वही हमारा ब्याज होता है। समय आपको कितना दिया भाई? टी बराबर आपको दिया गया भाई 5 वर्ष का दिया गया है। बोलो हाँ या ना? समय कितना दिया है मेरे दोस्त? आप कहोगे सर 5 साल का। बस निकालना क्या है हमें? तो भाई दर बतानी है, तो फॉर्मूला तो वही है, ब्याज बराबर लगा दो फॉर्मूला, मूलधन गणित दर गुणा समय बटे 100। तो भाई यहाँ से हमें देखो ब्याज मिल गया है 2, तो ब्याज बराबर लगा देंगे फॉर्मूला, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन। मूलधन मेरा था कितना? 100 था, तो भाई 100 हो जाएगा मूलधन गुणे दर तो हमें निकालनी है, समय दिया गया है 5 और भाई बटे में आ जाएगा 100। बोलो हाँ या ना? बोलो मेरे दोस्त हाँ या ना? तो भाई इसको काट देंगे, 100 से 100 ये कैंसिल आउट हो जाएंगे भाई। 5 से इसको काट देंगे तो 5 चौको 20 हो जाएगा, यानी कि कहने का मतलब है दर आ गई आर बराबर 40%। आर बराबर कितना आ गया मेरे शेर? 40%। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बेहद आसान क्वेश्चन था, बस कॉन्सेप्ट यदि आपको क्लियर हो गया, दिक्कत नहीं होगी एग्जाम में, ये मेरी गारंटी है। बस कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो। अब जिसको लगता है कि सर हमें जब आप पढ़ाते हैं तब तो समझ में आ जाता है, इसके बाद भूल जाते हैं, तो इसका मतलब है कि आपने प्रैक्टिस ही नहीं की है। तो भाई मैथ को सीखने का सबसे अच्छा फंडा मैं बता रहा हूं, जो मैं जितना पढ़ाऊं उसका दिन में कम से कम 2 बार रिवीजन करना है। अभी आप क्लास को कर लो, ठीक इसके थोड़े घंटे खान बाद आप इसका फिर से रिवीजन करेंगे, यही क्वेश्चन को बार बार से लगाओ, फिर आप इसको नाइट में भी एक बार फिर से आपको सॉल्व करना है। अपने आप से करेंगे, बिना देखे करेंगे, जो जो कॉन्सेप्ट मैंने सिखाए हैं। नहीं आएगा तो वहां से तुरंत आपको वीडियो को ऑन कर लेना है, वहां से वीडियो से देख के समझ लेना है, फिर से आपको कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। इससे क्या है, आपकी स्पीड भी अच्छी हो जाएगी और कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 67। यदि एक निश्चित राशि, निश्चित धनराशि साधारण ब्याज पर 9 वर्ष 5 महीने, इस बार देखो आपको 9 वर्ष 5 माह और भी दे दिए हैं, तो स्वयं की दोगुनी हो जाती, तो वार्षिक ब्याज की दर कितनी है? 7 मार्च 2024 का ही एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है भाई। ठीक है भाई, आपके ही एग्जाम का भाई आया हुआ क्वेश्चन है, बताएंगे भाई सभी लोग जल्दी से, फटाफट बता दो भाई जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 67 सेम उसी तरीके से सॉल्व करना है भाई, उसी तरीके से। देखो 9 साल 5 महीने, भाई इसको पहले तो सॉल्व कर लो भाई। 9 साल 5 महीने को आपको सर इसको भी सॉल्व करना है, कैसे करना है? तो देखो 9 वर्ष 5 महीने, 9 वर्ष 5 महीने, तो यानी कि 9 वर्ष 5 महीने, 9 वर्ष यानी 9 सही 5, और आप कहोगे सर इसमें आएगा बटे में 12। बटे में 12 में क्यों लूँगा? बटे में 12 में इसलिए लूँगा क्योंकि महीने कितने होते हैं? टोटल 12 होते हैं, तो ये हो जाएगा 9 सही 5 बटे 12। इसको मैं लिख कैसे सकता हूँ? तो 12 निम्मा 108 और 108 प्लस कितना 5 हो जाएगा 113 बटे 112। तो यानी कि 9 सही 5 बटे 12 को क्या लिख दिया मैंने? 113 बटे 12। तो ये आपका क्या है मेरे भाई? आप कहोगे सर ये तो आपका समय है। ये आपका क्या है भाई? समय है। बोलो हाँ या ना? ये 113 बटे 12 ये कैसे आया? 9 वर्ष 5 महीने थे भाई, महीने हैं तो बटे में आपको 12 कर देना, बस इसका सॉल्व कर लिया। 12 निम्मा 108 प्लस 5 113 बटे 12। क्लियर? हमें बतानी क्या है? दर। भाई देखो समय आपको दिया गया 113 बटे 12 गुणे दर हमारे निकालनी है आर, मूलधन मेरा मान लिया 100, राशि मैंने मान ली 100। यहाँ से हमें दर निकाल लेना है भाई। दर निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? आर यहाँ से कॉमन ले लेंगे, आर आ जाएगा बाहर। ये 113 आपका ऊपर किस में है भाई? आप कहोगे सर ये आपका इससे गुणा हो जाएगा, 12 नीचे भाग में, इससे बराबर में 100 में गुणा हो जाएगा तो 1200 हो जाएगा। तो ये 113 ऊपर गुणा में नीचे आ जाएगा भाग में, तो ये कितना हो जाएगा भाई? 1200, और बटे में कितना आ जाएगा आपका? 113। भैया सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा भाई। सॉल्व कर लो मेरे दोस्त, आंसर आ जाएगा आप लोगों का। ठीक है भाई, अब क्या करना है? भाग ही तो देना है। अब क्या करना है मेरे भाई? भाग ही तो देना है भाई, भाग दे दो, आंसर आ जाएगा भाई। भाई इसको भाग देंगे तो भाई 113 एकम 113, ये तो भाई एक ही बार कटेगा भाई, इसको मैं काटूंगा 101, एक बार कटेगा 113। यहाँ पर कितना बचेगा भाई? आप कहोगे सर 7 बचेगा, तो 70 हो जाएगा, फिर पॉइंट आ जाएगा। यहाँ पे एक जीरो बढ़ा लेते हैं भाई,
यहाँ पे एक जीरो बढ़ा लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा 700 हो जाएगा। 113 में जब हम 7 की गुणा कर देंगे तो ये ज़्यादा हो जाएगा, तो भाई इसको काट दो, 6 से कटेगा भाई, 6 से कटेगा क्योंकि 7 से काटेंगे तो भाई 700 से ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि 13 भी है, 13 का भी 7 गुना हो जाएगा तो 13 7 91 हो जाएगा, और ये 100 का 7 गुना 791 ज़्यादा हो रहा है। तो भाई हमें यहाँ पे कितना बचा 700, ही इसको काटेंगे भाई 6 से कटा भाई, देख लो ऑप्शन इसी के अप्रॉक्स मिल जाएगा 10.6, तो 10.6 वाला एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर है, तो यानी 10.62%, बस मिल गया आंसर भाई, पूरी कैलकुलेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, 10.62। बोलो हाँ या ना, आ गया ना समझ में। बस ऐसे ही आपको क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। बताओ, क्वेश्चन थोड़ा सा देखने में कठिन था लेकिन सॉल्व करने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं हुई। अगला क्वेश्चन ऐसा ही आपके लिए देते हैं अभी, क्वेश्चन नंबर 68 है, सेम क्वेश्चन है, घबराना नहीं है, बस सेम इसी तरीके से करना है। सबसे पहले समय को पकड़ो, समय है 8 साल 6 माह, तो 6 माह है तो बटे में कितना आएगा, आपको सिर्फ 12 आएगा, तो 8 वर्ष 6 माह 6/12, इसको सॉल्व करेंगे। 12 अट्ठे 96, और 96 और 6 कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 96, अच्छा 8 वर्ष है ना, ठीक ठीक है, सही है, 8 वर्ष है ना, तो 6 बार, ठीक है, सही है भाई। इसको काट दो पहले, तो कट जाएगा, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 8 दूनी 16, 1 17/2, बोलो हाँ या ना। इसको भाई सॉल्व कर लिया, कितना आ गया समय, 17/2। भाई हमें बताना क्या है, दर ही तो बतानी, तो ये आपका आ गया भाई 17/2 गुणे आपका दर, मूलधन आपको मान लेना है 100, बराबर में आ जाएगा भाई 100%, के लिए आप कुछ भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से हमें दर ही तो निकालनी है, आर बराबर ये आपका गुणा में है, 100 दूनी 200 हो जाएगा भाई, ये 200 हो जाएगा, ऊपर 17 ऊपर गुणा में है तो ये आ जाएगा नीचे भाग में, 100 दूनी हो जाएगा 200, और बटे में कितना आ जाएगा भाई 17। भैया भाग दे दो, आंसर आ जाएगा। भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 17 से काटेंगे, 17 एकम 17, एक बार जाएगा, 3 बचेगा, तो 17 दूनी 34 ज़्यादा हो जाएगा, फिर 17 एकम 17, 17 एकम 17, फिर 3 बचेगा, फिर से काटेंगे तो 17 17 119, यानी कि 11 पॉइंट करके देखो, एक ही ऑप्शन दिया है, बस 11 पॉइंट से मिला लो, पॉइंट आगे कुछ भी हो कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन को पहले और चेक कर लिया करो भाई, 11.76 आ जाएगा भाई, देखो एक ही ऑप्शन था 11 करके, तो यही आंसर हो जाएगा भाई। बोलो हाँ या ना, बात समझ में आ गई, तो 11.76% आ जाएगा बस। 17/2 ये समय था, गुणा दर निकालनी है, तो दर हमें निकालनी परसेंटेज में, तो भाई बराबर में कर दिया 100, क्लियर। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखो 69, यदि एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज पर 11 वर्ष 6 माह में दोगुनी हो जाती है तो वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी। क्वेश्चन नंबर 69, अच्छा क्वेश्चन है, अभी बताएंगे आप लोग, बताएंगे मेरे दोस्त आप लोग जल्दी से फटाफट, इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहने वाला है। सबसे पहले समय को पकड़ो, 11 वर्ष 6 माह बोला है तो ये हो जाएगा 11, 6 माह है तो 6/12 आ जाएगा, 6 से काटेंगे, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 11 दूनी 22, 23/2। समय मैंने यहाँ से कितना निकाला भाई 23/2, आपको निकालना क्या है दर, तो 23/2 दर निकालेंगे, और परसेंटेज के लिए क्या कर देंगे यहाँ पर बराबर में आ जाएगा 100, दर निकालेंगे, आर बराबर 100 दूनी 200 हो जाएगा, ऊपर 23 गुणा में, नीचे आ जाएगा भाग में, भाई भाग दे दो, आंसर आ जाएगा भाई, भाग दे देंगे, आंसर आ जाएगा भाई। 23 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 23 एकम 23, 23 दूनी 46, 23 तिया 69, 23 दहामन 230 होता है, और 23 अट्ठे करके देखेंगे कितनी बार जाएगा भाई, 23 अट्ठे 8 त्रिका 24 की 4, 23 अट्ठे आपका हो जाएगा 8 त्रिका 24 की 4, कैरी करेगा 2 8 दूनी 16, और 2 कितना हो जाएगा 18, 184, ठीक है भाई, 184 हो जाएंगे भाई। 23 से को इसको काट दिया भाई, कितनी बार कटा 8 से, 23 अट्ठे 184, यहाँ पर शेष कितना बचेगा आपका 84 एक 50, यानी 16 यहाँ पर शेष बचेंगे, तो पॉइंट आ जाएगा, एक जीरो बढ़ जाएगा, 160 हो जाएगा। 23 छिक्का, 23 छिक्का करके देखते हैं भाई, 23 छिक्का, 23 छिक्का कितना हो जाएगा, 6 3 18 की 8, कैरी करेगा 1, 6 दूनी 12 1 13, 138, ठीक है भाई, कितनी बार कर जाएगा भाई 6 बार जाएगा, तो 8.6 देख लो किस में है भाई, 8 पॉइंट भाई 6 चेक कर लो भाई, देखो किस में आंसर आ जाएगा भाई, 8.6 वाला एक ही ऑप्शन है भाई, एक ही ऑप्शन है, तो वही आंसर हो जाएगा भाई, कौन सा है 8.69 भाई। पूरा सॉल्व नहीं करना है हमें, बिल्कुल भी नहीं करना भाई, यही आंसर आ जाएगा, क्योंकि हमें जल्दबाजी में क्वेश्चन हमारा, मतलब इतनी जल्दबाजी में भी नहीं करना है कि हमारा आंसर भी गलत हो जाए, तो थोड़ा सा आपको पेशेंस करके, पेशेंस बना के चीज़ों को अच्छे से क्लियर होकर कॉन्फिडेंस के साथ सबको सॉल्व करना है, ठीक है। तो जैसे मेरा 8.6 आया, तो भाई कॉन्फिडेंस से आपको मान लेना है कि भाई यही आंसर है 8.6 वाला, ये वाला नहीं है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 70 है कि साधारण ब्याज की वह दर क्या है जिस पर कोई राशि 36 वर्षों में स्वयं की 3 गुना। ऐसा क्वेश्चन मैंने अभी शायद आपको थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया भी है, थोड़ी देर पहले भी ऐसा ही क्वेश्चन बताया है कि साधारण ब्याज की वह दर क्या है जिस पर कोई धनराशि 36 वर्षों में स्वयं की 3 गुना हो जाएगी। दर पूछी है ना, कितने गुना हो रही है? 36 वर्षों में, समय में। तो समय आपको दिया 36, उसमें बटे में आया था क्योंकि बटे में 12 महीना माना था। तो इसमें क्या ऑलरेडी आपको बोला है 36 वर्ष, इसमें महीने वगैरह कुछ नहीं दिए, आप निकाल लोगे भाई बहुत आसानी से। भाई देखो समय दिया 36 वर्ष, गुणा कर दो भाई दर के लिए, क्योंकि मैं दर का ही निकालना है, बराबर। पूछ रहा है स्वयं की 3 गुना हो जाएगी। भाई स्वयं की 3 गुना। आप एक बात बताओ, कोई राशि मैंने अभी आपको बताई थी, कोई राशि 100 है और उस पर 100 का 3 गुना होगा कब? जब ये 300 हो जाएगी। तो इस पर भाई कितने का ब्याज मिला? तो आप कहोगे सर 200 का। तो कितने की वृद्धि हुई? आप कहोगे सर 200 की वृद्धि हुई है। तो ये वृद्धि कितने पर हुई है? साधारण ब्याज पर। तो ब्याज हमें कितना मिला? 200 का। तो ये 200 ही तो यहाँ पर आएगा, क्योंकि 36 वर्षों में स्वयं की अब 3 गुना होने वाली है। तो बस इसको यहाँ पर रख देंगे। तो यहाँ से आर बराबर हमारा कितना आ जाएगा? आप कहोगे सर ये आ जाएगा हमारा 200 और बटे में कितना आ जाएगा भाई? 36। तो यहाँ से हमारी दोस्तों दर निकल के आएगी। भाई इसको काटेंगे, भाई इसको काट देते हैं, इसको काट देते हैं 4 से। तो ये 4 से काटेंगे तो 4 नम्माई 36 हो जाएगा भाई। और ये कितनी बार कटेगा? 4 पंचे 20, यानी कि 50 बार। 50/9 ऑप्शन में तो है नहीं 50/9, भाई इसको सॉल्व कर लो। 9 से काट देंगे, इसको काटेंगे 9 पन्ने 45, 9 पन्ना 45, 5 बचेगा, फिर पॉइंट आ जाएगा तो यहाँ पे आपका 0 बढ़ेगा, फिर से आपका 9 पन्ना 45 आ जाएगा, फिर 5 बचेगा, 9 पन्ना 45 ही आएगा। यानी कि आर बराबर कहने का मतलब है 5.55%। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बोलो बात समझ में आई या नहीं? यदि बात समझ में आ गई तो तुरंत कमेंट में थम्स अप कर दिया करो भाई। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 5.55%। बोलो आज का सेशन जबरदस्त लगा या नहीं? आज मैंने आपको ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा भाई जिसको समझ में ना आया हो। मैंने अपनी ओर से भाई 100% आपको अच्छे से समझाने का प्रयास किया, उम्मीद करते समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है 71। साधारण ब्याज की राशि किसी दर पर कोई धनराशि 24 वर्षों में स्वयं की 3 गुना हो रही है। भाई सेम क्वेश्चन है, आप लोग कर लो। यदि मैं ना भी बताऊं तो भी चलेगा भाई, कोई दिक्कत नहीं है। कर लोगे भाई आप लोग? चलो करेंगे सॉल्व। मैं आपको सब कुछ करवा दूंगा सॉल्व, कोई दिक्कत नहीं है भाई, ठीक है। नहीं तो आप कहोगे सर आपने ये क्वेश्चन क्यों स्किप कर दिया। भाई साधारण ब्याज, भाई कोई भी मान लो वो राशि भाई कितनी होगी आपकी? 100 होगी, उस पर हो कितना आ रहा है भाई? 3 गुना, स्वयं की 3 गुना हो जाएगी। किसी दर पर कोई राशि भाई कितने गुना हो रही है भाई? इसमें हमसे बोल दिया कि 3 गुना हो जाएगी। भाई जब 3 गुना कब होगी? जब वो राशि 100 होगी और 3 गुना हो जाएगी। तो ब्याज कितने का मिलेगा? आपको सर 200 का ही तो मिलेगा। ये 200 क्या मिला? मेरा ब्याज। तो जब 200 ब्याज मिला, ये कितने वर्षों में मिला है भाई? आप कहो सर ये 24 वर्षों के लिए पूछा है, समय आपको दिया गया है, दर हमें निकालनी है, बराबर में आ जाएगा 200। बराबर में कितना आ जाएगा? 200। तो आप कहोगे सर ये 200 आया कैसे? मैंने आपको एक बात बताई, आपको हमेशा मूलधन 100 मानना है और 100 पर हमें वही राशि मिली हो गई उसकी 3 गुना। तो यानी कि ब्याज कितने का मिला? 200 का। तो यहाँ से निकालेंगे दर, तो ये आपका हो जाएगा 200/24 भाई, 200/24 भाई। इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा भाई। काट देंगे इसको, 4 से काट दो भाई, 4 6 24 हो जाएगा और ये 4 पंचे 20, 50/6। इसको मैं भाग देकर बताऊँ इसका आंसर क्या आएगा? तो 6 से काट दो, 6 7 42, 6 8 48, 8 बार कटेगा भाई। 6 8 48, 2 बचेगा, पॉइंट आ जाएगा, 20 हो जाएगा। 6 दूनी 12, 6 3 18, 3 बार जाएगा भाई। देखो 8.3 बार, देखो किसका भी एक ही ऑप्शन है 8.33। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। यानी कि आर बराबर भाई कितना आ गया? 8.33%। बोलो बात समझ में आई या नहीं? तो यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा भाई, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 8.33। क्लियर? चलिएगा अगला क्वेश्चन है आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन मेरे भाई, 72 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है कि किसी निश्चित धनराशि साधारण ब्याज पर किसी दर पर 14 वर्षों में स्वयं का 3.5 गुना। भाई इस बार आपको दशमलव देखकर घबराना नहीं है। नहीं आपको सर इसमें पॉइंट आ गया, आप क्या करेंगे भाई? क्योंकि होता है ना ऐसा एग्जाम हॉल में, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है कि समान साधारण ब्याज पर वह धनराशि 28 वर्षों में स्वयं की कितनी गुना हो जाएगी। इस बार पूछा है गुना, इसमें क्या पूछा था भाई? इसमें भी पूछा था कि स्वयं की कितनी दर से। इसमें देखो दर पूछा था, इस बार आपसे गुना पूछा है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है और ये देखो एग्जाम में भी आया है 22 फरवरी 2024 में, ठीक है। ये अभी आपका लेटेस्ट एग्जाम जो हुआ उसी एग्जाम का ही आया हुआ क्वेश्चन है। बताओ भाई आप लोग कि इस क्वेश्चन का आंसर भाई क्या रहने वाला है? जल्दी से बताएंगे भाई फटाफट।
और ऐसे क्वेश्चन दोस्तों हम कर भी चुके हैं, जैसा ये क्वेश्चन दिया गया। अभी जब मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा तो आपको कहोगे सर ये तो क्वेश्चन बहुत आसान था, ये तो हम कर लेते। चलिएगा भाई, देखो कह रहा है कि किसी निश्चित धनराशि साधारण ब्याज पर किसी दर पर, कोई धनराशि है भाई, मान लो कि आपकी वो धनराशि है वो होगी अपने आप में 100। अब कह रहा है कि वो 14 वर्षों में स्वयं का 3.5 गुना, भाई 100 का 3.5 गुना कर दो। तो 100 का 3 गुना कितना होता है मैं आपसे बोलूंगा तो आपको सर 100 का 3 गुना 300 और इसमें 3.5 और लगा है, तो 100 का 3.5 गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 350। बोलो हाँ या ना। ये 350 कैसे आया, बात समझ में आई। ये 100 का 3.5 गुना किया है, क्योंकि इसमें बोला है कि किसी निश्चित राशि साधारण ब्याज पर, तो मैंने भाई मूलधन माना है 100 और 100 का 3.5 गुना कर दिया 350। तो इस पर ब्याज कितने का मिला भाई, आपने निवेश कितना किया, आप कहोगे सर मैंने तो भाई 100 लगाए थे, 100 से मिले कितने 350, तो कितने का वृद्धि हुई, आप कहोगे सर 250 की। वृद्धि कितने की हुई, आप कहोगे सर 250 की वृद्धि हुई है। ये 250 की वृद्धि जो हुई है ना, ये 14 वर्षों में उस पर मिलने वाला ब्याज है। ये क्या है, एसआई है, आपका ब्याज है, सिंपल इंटरेस्ट, ये 14 सालों में। तो 14 वर्षों का जो ब्याज हमारा कितना आ गया भाई, आप कहोगे सर ये तो आ गया 250। अब हमसे पूछा है कि समान साधारण ब्याज पर, भाई साधारण ब्याज पर जो हमें ब्याज मिलता है वो हमेशा समान ही मिलता है, तो वो धनराशि 28 वर्षों में, इस बार हमसे 28 वर्ष में पूछा है भाई। मैंने आपको एक बात बताई है, सब कुछ हम करते आए हैं अभी तक, स्टार्टिंग से लेकर अभी तक, कि जो आपका समय जितने गुना होता है उतने ही गुना आपकी राशि होती है, राशि जितने गुना होगी उतना ही समय होगा। तो भाई देखो समय कितना गुना समय ले रहा है, आपको सर 2 गुना समय ले रहा है, 14 दूनी 28 2 गुना। जब ये समय 2 गुना ले रहा है तो राशि भी तो हमारी 2 गुनी होगी भाई उतने ही समय में, तो 250 का 2 गुना कितना हो जाएगा, आपको सर 250 दूनी होता है 500, यानी कि 500 हो जाएगी। तो ये 500 कब हुई है, जब वो राशि 100 थी, तो 100 का कितना गुना हुआ है, आप कहोगे सर जब उसका 600 गुना हुआ होगा तो उस पर जो 500 की वृद्धि हुई होगी, यानी कोई राशि आपकी 100 रही होगी, क्योंकि हमारी मूलधन कितना था भाई, मैंने 100 ही माना था, और ये 500 की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। जब इसमें 500 की वृद्धि हुई होगी तो यानी कि आपको उस पर टोटल राशि जो मिली होगी वो आपको 600 की मिली होगी। बोलो हाँ या ना। तो जब वो राशि 6 गुनी हुई होगी तभी तो ये 500 आपको उस पर ब्याज मिला होगा। आप कहोगे जी सर बिल्कुल मिला होगा। तो ये जो 500 का जो ब्याज मिला है ये किस पर मिला है, इस 100 पर। तो कब मिला है, जब वो राशि आपकी 100 की कितनी हो गई थी भाई, 6 गुना हो गई थी। तो 100 का 600 हो गया, तो अब ये इसका मतलब क्या हो गया, यही तो आपका 6 गुना होगा। 100 का 6 गुना कर कितना होगा भाई, 600 ही तो होगा। तो ये 6 गुना ही तो हुआ है, तभी तो ये 500 आपको ये ब्याज मिला है। बात समझ में आ गई। तो यानी कितने गुना हो गई, ये 6 गुना हो गई है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बोलो बात समझ में आई या नहीं। वीडियो यदि आपको कम समझ में आया हो दोबारा से दोगुनी स्पीड में देख लेना, समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन 73, यदि एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज पर 7 वर्ष 3 माह, सेम क्वेश्चन अभी करा के आई ऐसा क्वेश्चन, 7 वर्ष 3 महीने में स्वयं की 3 गुना हो जाती है तो वार्षिक ब्याज की दर कितनी है। मैंने क्या बोला, हमेशा समय को पकड़ो। यदि आपको वर्ष और महीने में दिया है तो सबसे पहले इसको समय को बनाएंगे। 7 वर्ष 3 माह का मतलब ही है 7 सही 3/12, तो इसको काट देंगे, 3 एकम 3, 3 चौके 12, 7 चौको 28, 1 29/4, यानी कि समय आपको दे दिया है 29/4 का। बोलो हाँ या ना। बटे में 12 इसलिए लेते हैं कि महीने दिए हैं तो भाई महीने होते हैं टोटल 12। 29/4 हमें बतानी क्या है, दर। तो 29/4 गुणा कितना है दर, बराबर में कितना आ जाएगा भाई 100। भाई आर यहाँ से बाहर ले लेंगे तो ये हो जाएगा 100 चौको 400, और ये 29 ऊपर गुणा में है, नीचे आ जाएगा भाग में, तो 400/29 आ जाएगा भाई। भाग दे दो आंसर आ जाएगा भाई, भाग दे दो भाई आंसर आ जाएगा भाई। ठीक है, बोलो बात समझ में आ गई या नहीं। भाई देखो यहाँ पे एक गलती हो गई है, यहाँ पर आपका 100 तो ये आएगा कब आएगा, जब वो 3 गुना भी तो बोला है भाई, 3 गुना हो जाती ये भी बोला है। ठीक है भाई, यहाँ पे थोड़ा सा आपको इरेज करना है यहाँ पे। ठीक है भाई, देखो ध्यान से, यहाँ पर 3 गुना भी तो बोला है भाई, 3 गुना, तो यानी कोई राशि 100 होगी और उस 100 का 3 गुना जब करेंगे तो यानी कि 300 मिलेगा, तो उस पर ब्याज कितने का मिला, आप कहोगे सर 200 का मिला। ये जो 200 का ब्याज मिला है वो इसी समय पर तो ही मिला है, 7 वर्ष 3 महीने, और 7 वर्ष 3 महीने को मैंने लिखा कितना है 29/4, तो उस पर ब्याज कितने का मिला है 200 का, तो यहाँ पर भाई 200 आएगा। बात समझ में आ गई। अब ये कितना हो जाएगा, तो 4 दूनी 800 हो जाएगा, इसमें नीचे आपका गुणा हो जाएगा इसमें, और इन बटे में कितना आ जाएगा भाई 29 आ जाएगा। अब सही है भाई, सॉल्व कर दो आंसर आ जाएगा। थोड़ी सी गलती हो गई थी भाई। ठीक है,
चलिएगा, कोई नहीं, आप लोग सॉल्व करो भाई, इसको आंसर बताएंगे सभी लोग। आज का लास्ट क्वेश्चन है भाई, इसके बाद अपनी क्लास को ऑफ करते हैं। जो भी शेष क्वेश्चंस रह गए हैं उन्हें हम पार्ट 4 में करेंगे, क्योंकि साधारण ब्याज में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इस टॉपिक में दिए गए हैं। तो थोड़ा सा आराम आराम से पढ़ेंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं है जल्दबाजी में। तो भाई भाग देंगे इसको, 29 को भाई भाग देंगे, ठीक है। ये डायरेक्टली ही कटेगा, क्योंकि 20 से ऐसी कोई संख्या नहीं है जो इसको काट सके। तो 29 से काटेंगे भाई क्या, 29 दूनी 58, 29 तियाँ कर देंगे तो भाई ज़्यादा हो जाएगा, 3 नियम 27 और 3 दूनी 6 2 8, ज़्यादा हो जाएगा भाई 87 हो जाएगा। तो भाई 29 से काटा दे तो ये तो कटेगा भाई 2 बार, 29 दूनी 58 2 बार कटेगा भाई। तो भाई यहाँ से देखो दूसरा तो ऑप्शन कट हो गया, क्योंकि ये स्टार्टिंग में 3 आ रहा है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2, तो बी तो ऑप्शन कट गया भाई, बी तो कट गया, बी नहीं हो सकता है। अब इसका मतलब ये इन्हीं तीनों में से कोई आंसर होगा भाई, ठीक है। 29 दूनी हो गया भाई आपका 58, इसको भाई चाहो तो ऐसे ही भाग दे के देख लेते हैं, 800 डिवाइड बाई 29, 29 दूनी 58 भाई, यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, 10 में से 8 जाएगा 2, 7 में से 5 जाएगा 2, 22 हो जाएगा, कैरी करेगा 220 हो जाएगा। 29 में अब देंगे भाई, कितने का भाग जाएगा, 29, 29 को भाई देखो, 29 में देखो भाई 7 का भाग देख के देखते हैं, तो 7 नियम 63, 7 से काट के देखते हैं एक बार, 7 नियम 63 की 3 कैरी करेगा 6, और 7 दूनी 14, 6 कितना हो जाएगा 20, यानी कि 203, ठीक है भाई। यहाँ पे कितना था, 220 में से 3 चलेगा भाई, कितना बचेगा आपको, वैसे 17 बचेगा, 10 में से 3 जाएगा 7, यहाँ पे बचेगा 17, पॉइंट आ जाएगा, यहाँ पे 0 बढ़ जाएगा भाई। अब कितनी बार जाएगा, 5 बार देखेंगे तो भाई 9 5 नियम 45 की 5 कैरी करेगा 4, और 5 दूनी 10 4 14 145, ठीक है भाई 5, यहाँ पे आपका आ जाएगा कितना, 6 में से 4 जाएगा 2, 25 आ जाएगा, पॉइंट आएगा 250 हो जाएगा भाई, ठीक है भाई। 27.5 के लगभग आंसर आएगा, यानी कि ये डी ऑप्शन ही है। तो जब 27.5 यहाँ से आ गया तो यही आंसर हो जाएगा भाई, ठीक है। आप लोग ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा आपको यदि आंसर स्टार्टिंग में मिल जाए 27 पॉइंट करके, जब इतना मिल गया तो यही आंसर ही हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो 27.58 आ जाएगा आपका, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। तो आर बराबर कितना परसेंट हो जाएगा, 27.58। बोलो बात समझ में आ गई भाई। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, 27.58%। क्लियर। उम्मीद करते हैं भाई आज का सेशन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे भाई वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑन कर लेना, ताकि आपको डेली क्लासेस का नोटिफिकेशन मिल सके। और कल से आपकी जो क्लास होगी वो यहीं से स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 74 से, ठीक है। 73 तक के हमारे सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अगली जो क्लास होगी वो 74 क्वेश्चन से, आप बाकी के जो भी क्वेश्चंस रखेंगे उन पर हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है भाई। तो आज का सेशन लगा कैसा, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो भाई वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और भाई थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे आप लोग तो भी हम भी आपका थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे भाई, ठीक है। और आपको एनटीपीसी की बुक चाहिए तो भाई जल्दी जल्द आपको उसकी पीडीएफ मैं देने वाला हूं, मैथ की भी मिलेगी और जीके की, क्योंकि मेरे पास अभी तक 2 ही पीडीएफ अवेलेबल हो पाई हैं, मैथ और जीके। मैं दोनों की पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, तो जाके आप लोगों को लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ज्वाइन कर लो, और पीडीएफ आपको आज शाम तक मिल जाएगी, ठीक है भाई। तो चलिएगा भाई, आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।